प्रदेश में पहली बार गेहूं से पहले चने की समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू हो जाएगी। कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल के निर्देश पर किसानों का पंजीयन सोमवार से शुरू हो जाएगा। कृषि मंत्री की इस पहल से किसानों को खरीद में विलंब के चलते अपनी उपज औने पौने दाम पर बेचने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। कृषि मंत्री कमल पटेल ने शाम अपने निवास पर पत्रकारों से चर्चा में बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ बैठक कर चने की खरीद पहले शुरू करने के फैसले पर मोहर लगवा ली गई है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि गेहूं की खरीद खाद्य विभाग करेगा, जबकि चना, मसूर और सरसों की खरीद के लिए विपणन संघ को नोडल एजेंसी बनाया गया है। वहीं मंत्री कमल पटेल ने और भी कई अहम बातें कही। हमने निर्णय लिया है कि इस साल से अभी जो खरीदी हो रही गेहूं की, जैसे पंजीयन शुरू हो गया है, चना, सरसों और मसूर की भी पंजीयन हम शुरू कर रहे हैं सोमवार से, और 15 मार्च से उसकी खरीदी करेंगे, ताकि औने पौने भाव पे जो मंडी में रेट कम कर देते, क्योंकि एक साथ मंडी में जाएगा चना, सरसों, मसूर तो रेट कम हो जाएंगे। लेकिन जब समर्थन मूल्य पे हम खरीदने लगेंगे तो मंडी में माल कम जाएगा, समर्थन मूल्य पे ज्यादा आएगा। तो आज जो 1000 रुपये कुंटल कम बिक रहा है, देखो चने का समर्थन मूल्य 5100, बाजार में बिक रहा औसत 3800 से 4100, 4200, 4500, औसत 1000 रुपये कुंटल कम। मसूर वो भी कम बिक रही है, सरसों वो भी कम बिक रही है। लेकिन जैसे ही हम समर्थन मूल्य पे पहले खरीदने लगेंगे, दावे के साथ कह रहा हूं कि समर्थन मूल्य से ऊपर रेट हो जाएंगे मंडी के अंदर, तो हमारे किसानों को लाभ होगा। ये है सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन। और हम जब कहते हैं, हम किसान की कहते हैं, किसान के प्रतिनिधि मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, तो हम किसानों को लाभ देने का काम कर रहे हैं। और इसलिए ये व्यवस्था कई सालों की थी, उसको हमने बदली है। अब गेहूं के साथ गेहूं खरीदेगा खाद्य विभाग, और चना, सरसों, मसूर खरीदेगा विपणन संघ, मार्केट, उसको हमने एजेंसी बनाया, नाफेड भारत सरकार के लिए, और समर्थन मूल्य पे। और जैसे ही हम 15 मार्च से शुरू करेंगे खरीदी, तो जो किसान मंडी में या व्यापारी जो रेट कम करते थे, क्यों रेट कम करते थे? क्योंकि मान लो उदाहरण के लिए भोपाल मंडी में व्यापारी है 100 या 200 या 500, उनकी क्षमता है 5000 कुंटल खरीदने की रोज, और माल आ जाएगा 20000 कुंटल, 10000 कुंटल, तो बोली को लगाएंगे। लेकिन अब समर्थन मूल्य पे आएगा, माल कम आएगा। खरीफ की फसल और रबी की 2 फसल होती है, तो गर्मी में कभी कभी जहाँ सिंचाई है वो मूंग भी बो देते हैं। जैसे हमने अभी हरदा और होशंगाबाद में कराया था, 2700 करोड़ की मूंग पैदा कराई थी, डैम छुड़वा के, पूरे प्रदेश में अकेले एक ही जगह छुड़वाया था। चना गेहूं के पहले आता है, 1 महीना पहले आ जाता है। सरसों, मसूर गेहूं के साथ आती है, लेकिन खरीदी कब जाते हैं? मई जून में। और ये आज से नहीं है, ये कांग्रेस शासन के समय से परंपरा चली आई शुरू से। मैं कृषि मंत्री बना, क्योंकि मैं किसान हूं, मुझे पता है, और इसलिए मैंने पहले ही आदेश कर दिए कि इस बार चना, सरसों, मसूर भी गेहूं के साथ खरीदा जाएगा, ताकि किसान को मंडी में रेट अच्छे मिले। क्योंकि एक साथ अगर मंडी में जाता है, जैसी फसल आती है, किसान के पास न वेयर हाउस है, न कोल्ड स्टोरेज है, न फूड प्रोसेसिंग प्लांट कि वो ऑयल मिल लगा के ऑयल मिल में दे दे, खुद बना ले अपने। और इसलिए मोदी जी ने ये कृषि कानून में संशोधन किया और 1 लाख करोड़ रुपया किसानों के लिए रखा। सिर्फ किसानों को मिलेगा ये 1 लाख करोड़, अब उद्योगपतियों को नहीं मिलेगा। लोग कहते हैं ना, उद्योगपति टाटा, बिरला, अंबानी हो जाएंगे। अरे अभी तक टाटा, बिरला, अंबानी थे कांग्रेस के 60 साल में। ये पहले प्रधानमंत्री है मोदी जी, जिन्होंने किसानों को 1 लाख करोड़ रुपए, 3% ब्याज की छूट नाबार्ड से, 40% की सब्सिडी उद्योग पर, कृषि आधारित उद्योग लगाने पर, 50% की कोल्ड स्टोरेज पे, और 33% और 25% की वेयर हाउस पर। अब ये किसान और किसान के समूह मिलकर लो लेंगे, उनको मिलेगी आजाद भारत में पहली बार किसान अब खेती के साथ व्यापार, व्यवसाय, उद्योग लगा सकेगा। तब जाकर किसान जो बिचौलिए कमाते थे, उद्योगपति कमाते थे, वो किसान कमाएगा। फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कल इंदौर में बुजुर्ग इंदौरी के साथ हुई अमानवीय हरकत पर इंदौरी जनता के साथ मदद की अपील की है। नमस्कार, मैं अपने सभी इंदौर वासियों से, भाई बहनों से गुजारिश करूंगा कि मैंने कल एक न्यूज़ देखा था जहां पर बुजुर्गों को शहर की सीमा से बाहर रखने के लिए एक प्रयत्न किया गया। तो मैं आप सबसे यही कहूंगा कि मैं और आप, हम लोग मिलकर इन्हें छत देने की एक कोशिश करनी चाहिए। मैं इन्हें इनका हक दिलाना चाहता हूं, इन्हें इनके सर पे वो छत दिलाना चाहता हूं, और उनके खाने पीने का प्रबंध, उनका ध्यान रखने का प्रबंध करने की कोशिश करना चाहता हूं। लेकिन ये आपके साथ के बिना बड़ा मुश्किल है, और मैं कोशिश करूंगा कि इन्हें इनका हक मिल पाए, इन्हें
इन्हें इनके सर की छत मिल पाए। और जितने बच्चे अपने माँ बाप को अलग छोड़ देते हैं, उनके लिए एक सीख होनी चाहिए कि आप अपने माँ बाप को अपने साथ रखें, उनका ध्यान रखें। और आइए हम मिलकर इंदौर वासी और आप, हम लोग सब एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करें ताकि दोबारा कभी भी ये बड़े बुजुर्ग जो हैं वो कभी भी अकेला महसूस ना करें। मैं आपके साथ हूँ। आइए पूरे देश के लिए एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। धन्यवाद। कृषि कानून के आने के बाद से लगातार इसको रद्द करने की मांग चल रही है। इसको लेकर 2 महीने से दिल्ली को बंधक भी बनाया हुआ है, लेकिन आंदोलन की मर्यादा और देश के संविधान को तार तार करने की हिमाकत ने आज देश को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि असली किसान है कौन। केंद्र की बीजेपी सरकार अपनी पूरी समर्थता के साथ किसानों को कृषि कानून के फायदे बताने में लगी है, तो पार्टी भी पूरे देश में जन जागरण अभियान चला रही है। इसी दौरान हर साल मिलने वाले 6,000 रुपए भी किसान के खाते में आ रहे हैं। इन्हीं सब बातों के साथ अन्नदाता को भगवान बताते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कई और बयान दिए हैं। भारत होदा जॉन कन्वीनर विश्वजीत पोद्दार, जिले के महामंत्री दिनेश जी, प्रदेश विस्तारक, यहाँ उपस्थित मेरे सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता बहनों, बच्चों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सम्मानित पत्रकार बंधुओं, पहले दोनों हाथ जोड़ के आपको मैं प्रणाम करता हूं। दोनों हाथ जोड़ के आपका सम्मान। अभी मेनन जी अपनी बातचीत में बता रहे थे कि जय श्री राम मोदी जी के सामने किसी कार्यकर्ता ने बोल दिया तो ममता दीदी भड़क गए। मित्रों, इस बार का चुनाव उधर ही को जा रहा है, अपने आप ममता दीदी ले जा रहे हैं, क्योंकि मोदी जी पश्चिम बंगाल को सोनार बंगला बनाना चाहते हैं, सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं, और ममता जी पश्चिम बंगाल को सोने से मिलने पहुंचे, और हम भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं कि हम घर में घुस के मारेंगे जिस घर में अफजल निकलेगा। इतना सा सोच है और इतना सा चुनाव का इस बार का रिश्ता है। मित्रों, अभी मेनन जी ने नाम लिए भ्रष्टाचार के लिए मंत्रियों के। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं, ममता बनर्जी की सरकार में जिन जिन ने भी भ्रष्टाचार किया होगा, चाहे वो कितने भी बड़े लोग होंगे, सब सलाखों के पीछे जाएंगे। कोई भ्रष्टाचारी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं छोड़ेगी। हमारे कार्यकर्ताओं पे झूठे केस लगा रही है ममता बनर्जी, हमारे कार्यकर्ताओं को डराने की कोशिश की जा रही है। आप लोग चिंता मत करना, आराम से वोट डालोगे, सीआरपीएफ पूरे 1 महीने पहले आ जाएगी और एक एक कोई वोट डालने नहीं रोक सकता है। एक एक के लिए जान लगाने के लिए खड़े हैं, जान की बाजी लगा देंगे, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। और हमारे कार्यकर्ताओं पे झूठे केस लगे, सरकार बनते ही पहली कलम से सबके झूठे केस वापस हो जाएंगे, किसी का कोई केस नहीं रहेगा। ये अन्याय, ये अत्याचार, ये व्यभिचार और ये भ्रष्टाचार, इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए आप लोग कृत संकल्पित हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संकल्पित है। आप चिंता न करें, डरे नहीं और धमके नहीं। ये परीक्षा की घड़ी है और इसमें हम सब पास होंगे और नया बंगला मोदी जी की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की आहार ऐप से जुड़ने की अपील। भूखे लोगों को भोजन कराने से बड़ा पुण्य का कार्य और कोई नहीं है। जिन्हें भोजन की आवश्यकता है उन तक भोजन पहुंचाने का एक प्रभावी माध्यम है आहार मोबाइल ऐप। इससे बचा हुआ भोजन भी व्यर्थ नहीं जाता। मैं सभी से अपील करता हूं कि इस ऐप से जुड़े और जरूरतमंद नागरिकों की मदद जरूर करें। उपलब्ध कराने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। भूखे भजन न होए गोपाला। और आहार ऐप बचे हुए भोजन को उनके पास जिनको आवश्यकता है उस भोजन की पहुंचाने के लिए एक बहुत उपयोगी माध्यम है। 2015 में इंदौर में ये प्रयोग प्रारंभ हुआ था। संजय दुबे जैसे कल्पक
अधिकारियों ने इसको प्रारंभ किया था। एक तरफ भोजन की आवश्यकता वाले लोग और दूसरी तरफ बचा हुआ भोजन वेस्ट हो जाता है। हमारे यहां कहा गया कि अन्न ही ब्रह्म है, भोजन में भगवान ही है, वो जीवन देता है, इसलिए वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। मुझे खुशी है कि प्रदेश के भी अनेकों नगरों में और कुल मिला के देश के 45 नगरों में आज आहार ऐप के माध्यम से जिनको जरूरत है भोजन की, उन तक बचे हुए भोजन को पहुंचाने का अभियान प्रारंभ हो रहा है। विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से जिनके पास बचता है भोजन और जिनको पास पहुंचाना है, वो भोजन पहुंचाया जाएगा। मैं सभी बहनों और भाइयों से अपील करता हूं कि आहार ऐप से जुड़ के बचे हुए भोजन को उन तक जिनके पास भोजन की कमी है पहुंचाने के पवित्र कार्य में अपना योगदान दें। धन्यवाद। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का बयान। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि कहाँ लायक हूँ, नालायक हूँ, जैसा भी हूँ, बेटा तुम्हारा, भाई तुम्हारा हूँ। आपकी पानी की समस्या का निराकरण होकर रहेगा, यह मेरा संकल्प है। आज पदयात्रा के द्वितीय दिवस पर वार्ड क्रमांक 6 में जन सुनवाई के दौरान पानी की समस्या को लेकर अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि जल्द निराकरण किया जाए। और तुम लोगों की गुस्सा भी मैंने सही है ना। तूने चुनाव में परचू फाड़ दो। अरे सुन तो लो, तुम्हें सुन तो लो, डांटने को अधिकार तुम्हें। तुम आओ हैं, अच्छों हैं, बुरों हैं, लायक हूँ, नालायक हूँ, बेटा तुम्हारा हूँ, भाई तुम्हारा हूँ। तुम्हारे पानी की व्यवस्था ये भाई और बेटा करेगा, ये बहुत रखना है। यही हमको चाहता है, और ये मैं करके जा रहा हूँ और नहीं हुआ ये व्यवस्था। मैं इसे 5 साल पहले मेरी लास्ट और फर्स्ट वार्निंग है, ये आपको ये पानी के 5 दिन में समाधान चाहिए यहाँ का। और गंदा पानी पिछले 1 महीने के अंदर कांग्रेस विधायक डॉक्टर सतीश शिकलवार के द्वारा यह दूसरा धरना प्रदर्शन शहर की बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में रखा गया। धरना प्रदर्शन के कांग्रेस विधायक डॉक्टर सतीश शिकलवार, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीर सिंह तोमर, कांग्रेस महिला अध्यक्ष रुचि ठाकुर गुप्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता धर्मेंद्र शर्मा के अलावा अन्य कांग्रेसी नेता एवं कार्यकर्ता भारी तादाद में मौजूद रहे। हर जोर जुल्म की टक्कर में आज और शहर जिला इस केंद्र की गूंगी बहरी सरकार के कानों पर चू नहीं रेंग रही है। कारोबार दूसरी तरफ इसमें तरह इस प्रकार के लोग सेवन कर रहे हैं और पुलिस के संरक्षण में ये कारोबार वाले साथी इंटरव्यू ले लें। और सट्टा कारोबारियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अभी हाल ही में उन्होंने पुलिस पर हमला किया। लगातार इस प्रकार के साइबर क्राइम, लोगों के खाते में से पैसे उड़ाए जा रहे हैं, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। लोगों के खाते में 1,50,000, 10,000 से लेके 2-2, 5-5 लाख तक लोगों के खाते से पैसे जो भी मेरे साथी आए कांग्रेस कार्यालय पर लगातार शहर में अपराधीकरण शहर का हो रहा है। शहर में बाहर से अपराधी आकर यहाँ समरस्थली वादियों को बना रहे हैं। पुलिस इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रही। शहर में अवैध कारोबार चल रहा है। आज शहर की विभिन्न दुकानों पर चोरी, रिहाई, लूट, डकैती, महिलाओं के साथ अत्याचार, दुर्व्यवहार सब चल रहा है। इसके खिलाफ शहर जिला कांग्रेस कमेटी ये धरना दे रही है। एक और बैठा, एक बाइट और रुका नहीं।